स्वीट टूथ, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज, एपिसोड 1। मूवी में शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसके डैड उसे उस दुनिया से दूर एक ऐसी जगह पर ले जा रहे होते हैं जहाँ कोई इंसान ना आता हो, एक सुनसान जंगल के बीच। फिर सीन बदलता है और एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ के साथ खुश है और नॉर्मल सी ज़िंदगी जी रहा होता है। फिर एक दिन उसके हॉस्पिटल में जहाँ पर वो एज ए डॉक्टर काम करता है वहाँ एक लड़की आती है जिसके वो कुछ टेस्ट वगैरह करता है और उससे कहता है कि आप ठीक हो जाओगी, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाती और अगले दिन वापस आती है और उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसके टेस्ट वगैरह किए जाते हैं पर उनमें कुछ नहीं पता चलता। फिर इस मरीज़ के बाद दुनिया में इसी तरह के बीमारी के मरीज़ बढ़ने लगते हैं और एक नया जानलेवा वायरस तेज़ी से फैलने लगता है, दुनिया भर में लोग मरने लगते हैं। और फिर एक दिन इस डॉक्टर की वाइफ को भी ये बीमारी हो जाती है जिसे लेकर वो हड़बड़ाता हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ भर्ती करा देता है। फिर एक नर्स उसके पास आती है और पूछती है कि क्या आप एक डॉक्टर हैं, तो वो बोलता है हाँ। वो नर्स उसे कहती है कि हमें आपकी मदद चाहिए और उसे अपने साथ न्यू बॉर्न बच्चों के कैबिन में ले जाती है जहाँ वो देखता है कि आज जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं वो सब आधे जानवर और आधे इंसान हैं। साइंटिस्ट इन्हें हाइब्रिड का नाम दे देते हैं। अब क्योंकि हाइब्रिड बच्चे और दुनिया में फैला वायरस लगभग एक साथ आए थे, इसलिए लोग ऐसा मानने लगे कि ये जो बीमारी दुनिया में फैल रही है ये सब इन हाइब्रिड बच्चों की वजह से हो रहा है। और इस वजह से लोग इन्हें मारने लगे और इनका शिकार करने लगे और साइंटिस्ट को बेचने लगे। लेकिन वो आदमी जो शुरू में दिखाया था वो दुनिया से छुपकर एक जंगल में जाकर वहीं रहने लगता है ताकि वो अपने बच्चे को दुनिया से बचा सके, क्योंकि उसका बेटा भी हाइब्रिड प्रजाति का होता है और ये कहानी इसी बच्चे के अराउंड लिखी गई है। फिर उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और वो अपने बच्चे को सब कुछ सिखाता है, पढ़ना लिखना और इस दुनिया के बाहर क्या है ये सब बताता है और उसे कहता है कि इस बॉर्डर के बाहर कभी मत जाना जो मैंने बनाई है, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत ख़राब है और अगर तुम्हें कोई इंसान दिखे तो तुम छुप जाना और उससे बचकर रहना। फिर जैसे जैसे वो थोड़ा और बड़ा होता है तो अपने डैड से अपनी मॉम के बारे में पूछता है, लेकिन उसके डैड उसे कुछ नहीं बताते हैं और टाल देते हैं। फिर वो कहता है कि आपने कहा था कि जब मैं थोड़ा और बड़ा हो जाऊंगा तो हम इस जंगल से बाहर चलकर शहर में रहेंगे, लेकिन उसके डैड उस पर चिल्लाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। फिर रात हो जाती है और उसके डैड उससे एक कांच का डिब्बा देते हैं जिसमें एक सेब होता है और उस पर कुछ चींटियाँ लगी होती है और वो उसे एक कहानी सुनाते हैं कि एक समय की बात है, दुनिया पर बुरे लोगों का राज था जो अपनी मर्जी से चलते थे, सिर्फ धरती से लेना जानते थे, बिल्कुल इन चींटियों की तरह। वो अपने लालच में अपना ही नुकसान करते थे, उन्हें सिर्फ खुद से मतलब था, तो नेचर ने इन सबको बीमार कर दिया ताकि वो धरती से चले जाए। और फिर एक चमत्कार हुआ, तुम जैसे बच्चे आए जिन्हें हाइब्रिड का नाम दिया गया। तुम सब बच्चे कहाँ से और कैसे आए ये कोई नहीं जानता, पर जो लोग बच गए थे वो लोग तुम जैसे बच्चों से डरते थे। अब वो पहले से ज़्यादा गुस्सैल थे, तुमसे चिढ़ते थे क्योंकि तुम उनसे अलग थे, और इसलिए नेचर ने धरती में आग लगा दी, जो आग आज भी जल रही है। पर कुछ बुरे लोग आज भी वहाँ छुपे हुए हैं उसी आग में। मेरा काम है उन्हें अंदर आने से रोकना और तुम्हारा काम है यहाँ मज़े से रहना। फिर एक दिन एक आदमी वहाँ आ जाता है जो बॉर्डर के दूसरी तरफ होता है और वो इस बच्चे को देख लेता है। फिर उसके डैड उसे घर में एक सीक्रेट जगह पर छुपा के उसे मारने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो उसे भी वही जानलेवा बीमारी हो जाती है और वो मर जाता है। अब क्योंकि वो बच्चा उस जंगल की उस बॉर्डर से बाहर नहीं जा सकता जिसे उसके डैड ने बनाया था, इसलिए वो वहीं इंसानों जैसे पुतले बनाकर अपनी ही इमेजिनेशन की दुनिया में रहता है। और ऐसे करते करते एक साल बीत जाता है और उसके सब्र का बांध टूट जाता है। फिर उसे उसके डैड का एक नक्शा मिलता है जिसका पीछा करने पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसकी मॉम की एक फ़ोटो होती है और उस पर कोलोराडो जगह का नाम लिखा होता है। तो वो एक नक्शा लेकर अपनी मॉम को ढूंढने कोलोराडो निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में कुछ शिकारी उस पर हमला करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन फिर वो उसे देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि इतना बड़ा हाइब्रिड जो बोलना भी जानता हो उन्होंने आज तक नहीं देखा होता। लेकिन फिर एक दूसरा शिकारी आकर इन लोगों से उसकी जान बचा लेता है और वो बच्चा अपने घर में जाकर सीक्रेट प्लेस पर छुप जाता है। पर वो शिकारी उसे ढूंढ लेता है, लेकिन ये देखकर कि वो भी इंसानों जैसा ही है और मासूम है उसे छोड़ देता है और वही उसे स्वीट टूथ का नाम देता है। फिर वो लोग थोड़ी देर बात करते हैं। फिर वो बच्चा उसे कोलोराडो के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, तो शिकारी उससे बोलता है कि यहाँ से निकलने के बारे में सोचना भी मत, तुम जिंदा नहीं बच पाओगे, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद वो ये महसूस करता है कि शायद इस दुनिया में अभी भी अच्छे इंसान हैं और वो उसके पीछे चल देता है और दूर पहाड़ से नीचे उस शिकारी को रोकता है और कहता है कि मुझे अपने साथ कोलोराडो ले चलो, और एपिसोड ख़त्म हो जाता है।